वेलकम बैक व्यूअर्स। असां सनम खे असांखे उम्मीद आहे त तव्हांखे असांजो प्रोग्राम तमामु पसंदि ईंदो हूंदो ऐं हाणे जेको आहे सो असांजे स्टूडियो में ॿ गेस्ट आहिनि जंहिंजो इंट्रोडक्शन जेको आहे उहे सनम पाण कराईंदा। नाज़रीन असां सां गॾु तमामु सुठियूं पर्सनैलिटीज़ मौजूदु आहिनि स्टूडियो में, उन्हनि जो इंट्रोडक्शन कराइणु चाहींदसि। पहिरियों आहिनि असां वटि ज़ाहिदा अब्बासी, एडिटर इन चीफ डेली नव सिज एंड प्रेसिडेंट सिंध ग्रेजुएट्स एसोसिएशन कराची। अस्सलाम वालेकुम, भली कार चऊं था। ज़ाहिदा कीअं आहियो? अच्छा नाज़रीन, इन सां गॾु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मोहम्मद अरशद जमाल, फाउंडर एंड सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कस्टम्स एजेंट्स एसोसिएशन। अस्सलाम सर, कैसे? वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। अच्छा ज़ाहिदा, पहिरियों हिकिड़ो सवाल तव्हां सां करणु चाहींदसि जेको रातो राति मुंहिंजे दिमाग़ में हले पियो। बीइंग अ फीमेल, ठीकु आहे, ऐं तव्हांखे ख़बर आहे हिन मुल्क में हर शइ ते औरतुनि ते केतिरो प्रेशर हूंदो आहे। का बि शइ करणु स्पेशली अगरि वञनि थियूं त तव्हां त पाण न्यूज़ पंहिंजो पेपर हलायो था, त मूंखे ॿुधायो केतिरो प्रेशर हूंदो आहे पॉलिटिकल तव्हांजे मथां? पॉलिटिकल हर किस्म जो प्रेशर, पर फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सप्लेन करियो। अच्छा न्यूज़ पेपर आहे न, त न्यूज़ पेपर में त तमामु प्रेशर त तव्हां घणो हूंदो? नो डाउट, बाक़ी हर कमु करण जे लाइ फीमेल भले उहा पोइ जॉब करे या पंहिंजो बिज़नेस करे, सोसाइटी में जॾहिं बि ॿाहिरि निकिरंदी आहे घर खां ॿाहिरि, त लाज़मन उनजे मथां प्रेशर हूंदो आहे। सोसाइटी जो प्रेशर हूंदो आहे, पंहिंजी फैमिली जो बि प्रेशर हूंदो आहे, उन्हनि माण्हुनि जो बि प्रेशर हूंदो आहे जेके उन सां जेको आहे उन सां गॾु उन फील्ड में मौजूदु हूंदा आहिनि। इहे सभु शयूं मिली करे उनखे हर मुमकिन तरीक़े सां हिकु औरत खे ॾिठो वञे त इलाही पोइते ई धिकींदियूं आहिनि, पर तव्हां ख़बर आहे त हमेशह जेको आहे जेका शइ तव्हांखे पोइते धिकींदी उनजे अगेंस्ट तव्हां हिकिड़ो साइंसी उसूल आहे त अॻिते वधंदो। इनजे करे मां इहा इन करे ॻाल्हि कयां पई त असां औरतुनि खे माशाअल्लाह पाकिस्तान में तमामु घणो जेको आहे कमु करे रहियूं आहिनि, ऐं इलाही उनजो जेको आहे हिकिड़ो त सबूत तव्हां ॾिसो, हिकु त असांजी बेनज़ीर साहिबा, सभिनी खां पहिरियों त असांजो रोल मॉडल जेको आहे औरत पाकिस्तान बाक़ी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सॼे वर्ल्ड में जेको आहे असां इन करे प्राउडली फील कंदा आहियूं त असां पाण सिंधी स्पीकिंग आहियूं। हिकु सिंधी हिकु फैमिलीज़ सिंध सूबे सां वास्तो, असांजी बेनज़ीर साहिबा बि हिकु सिंधी फैमिली सां लाॻापियल हुई, ऐं सभिनी खां पहिरियों त असांजे लाइ उहो रोल मॉडल आहे। उहा हिकु औरत हुई, उहा उन बैन अक़वामी सतह ते हिकिड़ो जेको खे मंझरायो, ऐं हिकिड़ो हमेशह ता क़यामत जेको आहे हिकिड़ो छॾे वई, पंहिंजे पाण खे बिल्कुलु हिकु रोल मॉडल जी हिसाब सां छॾे वई। हाणे मां नथी सम्झां त इन ताईं कोई हद ताईं पहुची बि सघे थो, इन जी जॻह ते केरु फिल नथो करे सघे, कोई बि नथो फिल करे सघे। ऐं इन खां पोइ तव्हां ॾिसो त रिसेंटली तव्हां ॾिठो हूंदो त हाणे असां एतिरी फील्ड में असां जेको आहे औरतुनि तरक़ी कई आहे, जो शर्मीन उबैद चुनाए जंहिं एतिरो ऑस्कर अवार्ड खणी आई आहे। चवण जो मक़सदु इहो आहे त औरत बेशक औरत असां वटि उनखे अपॉर्चुनिटीज़ घटि मिलनि थियूं, पर इन बावजूद बि इलाही उनखे तव्हां कहिड़े नमूने सां पंहिंजे पाण खे प्रूव करे सघो था, उहो तव्हांजे मथां डिपेंड करे थो। तव्हांजे मथां हर क़िस्म जो प्रेशर हूंदो, पर उनखे तव्हांखे पंहिंजी वैल्यूज़ जे अंदरि रही करे, पंहिंजे लिमिट्स जे अंदरि रही करे तव्हां कमु कंदा रहो, त तव्हांखे इहो प्रेशर तव्हांजे मथां कोई असर नथो विझी सघे। बिल्कुलु। त मूंखे ॿुधायो त फैमिली जी तरफ़ां तमामु वधीक सपोर्ट हुई तव्हांखे? बिल्कुलु, कॾहिं बिल्कुलु बि तव्हांखे तंग न कयो? फैमिली कंहिं बि औरत, काई बि औरत विदाउट एनी सपोर्ट, पंहिंजी फैमिली जे सपोर्ट खां सवाइ कदम बि घर खां ॿाहिरि नथी सघे। ज़बरदस्त, ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मूंखे पंहिंजी फैमिली मां सपोर्ट आहे, तंहिंजे करे तव्हांखे सपोर्ट सभिनी खां अॻ में त एजुकेशन मिली पंहिंजे माउ पीउ जे तरफ़ खां, पंहिंजी फैमिली तरफ़ खां। उन एजुकेशन मूंखे इन हिसाब सां आंदो त मां अॻिते वधां। उन खां पोइ मूंखे सपोर्ट करण में लाज़मन मुंहिंजे हस्बैंड जो तमामु वॾो हथु आहे। उन मूंखे हर तरह सां मूंखे न सिर्फ़ु गाइडलाइन ॾींदा आहिनि, मूंखे जेको आहे हर मुश्किल मोटिवेट बि करनि, त ॾुखे वक़्त में मूंखे तसली, मूंखे मोटिवेट करणु, मूंखे हौसलो ॾियणु। पंहिंजे माउ पीउ खां पोइ ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे मूंखे पंहिंजे हस्बैंड जी जेका आहे सपोर्ट आहे, भाइरनि भेनरुनि जी सपोर्ट आहे। मुंहिंजी नंढियुनि नंढियुनि कामयाबियुनि ते मुंहिंजा भाइर, मुंहिंजूं भेनरूं ख़ुशि थींदा आहिनि, इनकरेज कंदा आहिनि, ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि। त जेको आहे
हे असांजी भेड़ आहे असांजो सही आहे। फैमिली असां बिल्कुल सभी खां वधीक ख़ुश फैमिली थींदी आहे। पंहिंजो औलाद मूंखे पंहिंजो औलाद माशाल्लाह मुंहिंजा ॿार आहिनि हिन वक़्तु ज़ाहिर इहो वॾो पुटु जेको मुंहिंजा यूनिवर्सिटी गोइंग आहे। अच्छा माशाल्लाह। हीअ जेका मुंहिंजी उहा इंटर में पढ़े पई ऐं उहे ॾाढो मतिलबु ख़ुशि थींदा आहिनि ज़ाहिर आहे। सपोर्ट कंदा आहिनि। बिल्कुल मतिलबु अल्लाह जी महिरबानी आहे त सपोर्ट जे मामले में त मां ख़ुशकिस्मत आहियां। सही जबरदस्त। आयशा साहब मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी एसोसिएशन है कस्टम्स एजेंट्स की, इनका काम क्या है? थोड़ा मैं चाहती हूँ थोड़ा व्यूअर्स को एजुकेट करें, भी अवेयरनेस हो जाएगी। एग्जैक्टली बेसिकली ये तो है कस्टम एजेंट्स के लिए। ठीक है। जो हमारे कस्टम एजेंट्स हैं उनके जितने वसाइल हैं उनकी एसोसिएशन इसीलिए होती है। ठीक है ठीक है। और प्लस जितने कवानीन यहाँ पे बनने होते हैं कस्टम्स के अंदर या FBR में, उसमें हम उसकी मावनत करते हैं। बेसिकली जो कस्टम एजेंट है उसका काम यह है कि जो इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स होती हैं पाकिस्तान में उनकी कस्टम क्लियरेंस करवा के और ताजरों तक उनका माल पहुंचाए। ये हमारा बुनियादी काम है। सही सही। तो आपकी तरफ वो लोग तब आते हैं जब कोई खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या पहले खुद ही इंटरनल हैंडल या आपसे होके गुजरता है? ऐसा नहीं कि कोई भी जिस वक्त इंपोर्ट की जाती है तो कस्टम एजेंट की मामनत के बगैर वो इंपोर्ट मुमकिन नहीं है। सही। उसमें कस्टम एजेंट्स को हमें बाकायदा FBR जो है लाइसेंस इशू करती है इसी काम करने के लिए। जैसे ट्रैवल एजेंट के लाइसेंस हैं, दूसरे लाइसेंस हैं, इसी तरह कस्टम एजेंट का भी लाइसेंस है। सही। तो जो कस्टम एजेंट जिनके लाइसेंस हैं वही कस्टम एजेंट्स कस्टम क्लियरेंस कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। ठीक है जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब सामान वगैरह जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं, मैं ताजरों की बात नहीं कर रही हूँ, जो नॉर्मल पैसेंजर्स हैं वो भी अगर कोई बहुत ज्यादा सामान ले आते हैं तो उनको भी तो कस्टम से ही होके गुजरना पड़ता है ऑब्वियसली। तो उसके बगैर वो थ्रू नहीं हो सकते कि बड़ी बड़ी अगर कोई चीजें ले आते हैं, टीवी ले आए, बैगेज में आ जाता है। बिल्कुल बैगेज के अंदर जितना भी आता है उसकी भी क्लियरेंस बहुत मुश्किल होती है। नहीं कोई मुश्किल नहीं है, चाहे वो वाया शिप हो या वाया एयर हो, तो उसमें जो है वो सिर्फ चार्जेस लगाते हैं और फिर क्लियरेंस हो जाती है। अब तो हमारे यहाँ सिस्टम्स बहुत अच्छे आ गए हैं, कंप्यूटराइज हो गया। एक टाइम पे सोचते थे कि अगर कोई बड़े बड़े टीवी ले आया वहां से या कुछ हो गया तो वो 4 दिन या 10 दिन के बाद मिलेगा। अभी क्लियरेंस में पड़ा हुआ है, लोग डरते थे पता नहीं कितने दिनों में हमारा LCD बर्बाद ना हो जाए। अब सेम डे क्लियरेंस है, अब सेम डे हो जाती है। सही है, ठीक है। तो आपको तो बहुत ज्यादा सोर्सेज भी आती होंगी ना कि जी खासतौर पर जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं वो पूरे पूरे घर के फर्नीचर आ रहे होते हैं ना IKEA से, वहां से आ रहे हैं। तो वो जब पूरे पूरे फर्नीचर आ रहे होते हैं तो उसके लिए आपको बड़ी सिफारिशें चलती हैं, कंटेनर्स होते हैं जी, पूरे पूरे उनके कंटेनर्स आ रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो उसके लिए फिर आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो, या वो भी बहुत आसान अब हो गया है कंटेनर से क्लियरिंग? क्या एक्स्ट्रा चार्जेस उसके आप लोग? मैं आपको बताऊं, असल में हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम लोग टैक्स पेयर नहीं है। बिल्कुल। लिहाजा ये कल्चर जो आम है और टैक्स चोरी इंतहाई दर्जे पे है और हम सब उसके मावल हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस। तो इस चक्कर में वो कोई भी पे नहीं करता है। सही। और इसके लिए उनको सोर्सेज लगानी होती हैं कि ताकि वो पे ना करना पड़े, वरना जितने का वो टीवी या वो सामान होता नहीं है उससे ज्यादा का टैक्स लग जाता है कि वो चीज आपको डबल ट्रिपल में चली जाती है। स्मगलिंग आपको पता है बहुत ज्यादा इस वक्त आम हुई है। सही। सिर्फ इसी वजह से कि हमारे यहाँ सिस्टम सही नहीं है। सही। क्या कस्टम्स में ऐसे सब करप्शन भी है बहुत आम? करप्शन के अलावा वहाँ कुछ है ही नहीं। इसका दूसरा नाम करप्शन है। कितने बड़े और बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की मतलब बात है। आप कस्टम हाउस में एंटर हो, दाखिल होते ही आप रिश्वत देना शुरू हो जाएंगे। बगैर रिश्वत दिए आपका कोई कंसाइनमेंट क्लियर नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो टैक्स पेयर, जो हम टैक्स देना चाहते हैं, जो मतलब कहते मैं टैक्स दे रहा हूँ, है कितने टैक्स पेयर आप ये देखें ना। सही। आप पूरी आबादी में देख लें, 2, 3, 4% 90% लोग नहीं टैक्स पे करते। आई थिंक यस 90% अब लोग जो नहीं टैक्स दे रहे हैं आप उनके ऊपर भी कतखाने लगा रहे हैं। यानी इस वक्त पोर्ट के ऊपर अभी पिछले दिनों हमारे यहाँ एक बहुत बेहतरीन सिस्टम आया पैक्स के नाम से। सही। और उसमें विदिन 4 आवर क्लियरेंस होती थी। अच्छा। सही। उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स के साथ अच्छाई की जरूरत थी। सही। ब्यूरोक्रेसी को अच्छा नहीं लगा वो कि ये क्या हो गया। सही। कि सबके खाते बंद होने लगे,
रिश्वतें खत्म होने तो लगी। उनके पास भी तो नहीं जाएगा ना फिर। जाहिर है, क्योंकि उसमें ये सिस्टम था कि मैं अपने दफ्तर में बैठ के लैपटॉप पे मैंने गुड्स डिक्लेरेशन फाइल किया और विद इन 4 आवर्स क्लियरेंस आ गई। सही, मुझे किसी कस्टम अफसर के पास जाना नहीं पड़ा। राइट। उस सिस्टम को इन्होंने खत्म कर दिया। हम अच्छा। दोबारा दौरे कदीम में आ गए। अब वही मैनुअल सिस्टम है, वही हर अफसर के पास मुझे जाना है, हर अफसर के पास जाके पैसे देने, हर क्लर्क के पास जाके पैसे देने, कितना और उसको आगे ले अजियत है लोगों के लिए। अजियत ना, आप यकीन अजियत करें, ये मेरा सवाल इसलिए था, कोई 4 साल पहले मैं मुझे नहीं इस मुसीबत में पड़ना, इतनी प्राइस में मैं वहाँ से यहाँ ले लेती, उससे तो बहुत अच्छा मिल जाता। तो 3 चीजें, मतलब इतनी अजियत एक हो जाती है इंसान के लिए कि बंदा अगर खरीद भी सकता है, उसके वसाइल भी हैं, वो कंटेनर भी हम करा सकते हैं। अगर आप वहां जाएं तो बड़ा आसान हो गया है कंटेनर कराना, बड़ा आसान हो गया है। असल मसला हम लोगों को अपने मुल्क से है जी हाँ। कि हम जब अपने मुल्क में वो चीज लेकर आएंगे तो फिर हमारे साथ क्या होगा? यही कोई वो चीज हमें मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, 4 टुकड़ों में मिलेगी। चोरियां बैगेजेस से मैंने काफी लोगों का सुना है कि एयरपोर्ट से बैगेजेस में कट जाते हैं और बहुत सारी कंटेनर एग्जामिनेशन में जाते हैं। पहले ये हो रहा था कि विदाउट एग्जामिनेशन हमारे कंटेनर रिलीज हो रहे थे। सही। तो एज इट इज हमारा माल हमारे पास आ जाता था। सही। अब एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन होता है तो शाम के टाइम आप देखें ना, हर कस्टम अफसर की गाड़ी की डिग्गी भरी हुई, मतलब जो उनको अच्छा लगता है वो निकाल लेते हैं। यस सोचिए पूछने की जरूरत नहीं है, उन्हें हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। कितनी, इतना बंदा लाए ही ना, इसीलिए मैं नहीं लिखा। तो इससे कहते हैं कि ऐसे आके ले लें आप। हाँ, ये बहुत ज्यादा ये आप ऐसे आके ले लें। इससे बेहतर नहीं, कुछ होती है चीजें आपको ले लें आप। जी। अच्छा, हम सादिया से भी जरा पूछ लें, सादिया क्या करिए? सादिया इतनी देर से परेशान है, क्या करूं? सादिया ने तो मास्क भी लगा लिया इन्होंने। आराम करिए सादिया। सादिया क्या हुआ, हो गया हमारा फेशियल? कंप्लीट हो गया है? ये हम मास्क लगा लिया हमने। मास्क मैंने लगा दिया। आपने मसाज करके और फिर आपने इसके ऊपर मसाज किया। फर्स्ट मैंने क्लींजर लिया, सेकंड मैंने मॉइस्चराइजर, सही। मैंने स्क्रब से इसको मसाज किया। मसाज तो मैं करती जा रही साथ साथ। सही। और इसके इतने ज्यादा ब्लैक हेड्स वगैरह नहीं थे, तो जरूरत नहीं है कि आप ब्लैक हेड्स रिमूव करने की जरूरत नहीं थी। ओके। और आफ्टर दैट मैंने इसको मास्क लगाया है। ठीक। और कितनी देर स्टे करेगा ये मास्क? मास्क हमें सिर्फ 10 to 15 मिनट लेना होता है। उसके बाद जब ड्राई हो जाए तो इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, इसको कंप्लीटली ड्राई होना जरूरी है? कंप्लीटली ड्राई होना जरूरी है? कुछ पार्ट्स जो है वो नहीं, इसके 10 to 15 मिनट इसका टाइम होता है। बस आपने टाइम पे आपने धो वो दिया मास्क अपना काम कर देता है, तो आपने उसको छुटा अच्छा, देना। थोड़े से मैं नोटिस करी थी, पहले हम कराते थे फेशियल तो मैं हमेशा नोटिस करती थी कि वो खींचे रखते थे आंखों के ऊपर। अब थोड़ा चेंज हो गया। अब मैं देखती हूँ अक्सर पार्लर्स में अगर हम जाते भी हैं तो वो कॉटन बर्ड्स को वो होता है। खीरा भी रख सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर मगर मोस्टली इतना नहीं होता। होम डायरेक्टर साहब कह रहे खीरा महंगा हो गया। ऐसा काइंड खुद उठा के खा लेती थी, तो इसलिए हो भी सकता है। आगे का तो खाने में भी अच्छा है। हमें बस कॉटन बॉल्स चाहिए इनके। कॉटन बॉल्स में तो हम ये यूज कर रहे होते हैं। और वैसे होम केयर में आप खीरा भी काट कर रख सकते हैं, क्योंकि इससे टोमेटो पीसेस भी रख सकते हैं आप। टोमेटो के स्लाइसेस भी काट के। आलू खाते हैं, उसके भी आप काट के, और जो रस वाला थोड़ा सा निकाल आलू को? जी, ये आलू डार्क सर्कल। आलू से क्या होता है? डार्क सर्कल को खत्म करता है। उसका जो जूस होता है वो डार्क सर्कल को खत्म करता है। सही सही, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। मतलब होम रेमेडीज है, होम टिप्स हैं जो घर में बैठ के कर सकते हैं। अच्छा, सॉरी। अच्छा जायदा मूंखे ॿुधायो थोरो तव्हांजी जेका इहा सिंध ग्रेजुएशन एसोसिएशन आहे, इन जे हवाले सां त पहिरियों हुनजो इलाही नालो हूंदो हुयो, तमामु कम बि हूंदो हुयो, हर वक़्तु इन एसोसिएशन जे बारे में ॿुधंदा रहंदासीं। हाणे एतिरो नालो नाहे, छो? नालो ॾिसो, जॾहिं हीअ एस्टेब्लिश थी हुई आई थिंक 1972 में, उन वक़्तु दौर हुयो ज़ाल हक़ मार्शल जो हिकिड़े क़िस्म जो मार्शल सम्झो तक़रीबन, ऐं उन में तमामु हिननि महिनतुनि सां सिंधी नौजवाननि खे गॾु करे इहा एसोसिएशन ठाही वई हुई। ऐं बेसिकली हिन जो मक़सदु इहो हुयो त या पहिरीं हिकु तंज़ीम हिकिड़ी इहा हुई त इहा पहिरीं तंज़ीम हुई, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे त हिकिड़ो ग्रेजुएट जेको नौजवान आहिनि सिंधी, स्पेशली हिन जी शर्त ई पहिरीं आहे त सिंधी नौजवान हुजे जेको ग्रेजुएट बि हुजे। ठीकु आहे। उन्हनि खे गॾु कयो वियो ऐं इन तंज़ीम खे पाबंदी बि लॻी ऐं इन ते तमामु घणो हिन जे लाइ। अच्छा, तव्हां अगरि थोरो ब्यूटिशियन ॾे हलिया वञो त उहो वॉश बि करे थी, त असां उहो थोरो नाज़रीन खे उहो बि तव्हां ॾेखारींदा रहो, ऐं का शइ हुजे त असां पंहिंजे नाज़रीन खे उन महिल गाइड करे सघूं। जी सॉरी।
सो उन वक़्तु हिननि वाकई नो डाउट तमामु घणो कमु कयो पर ईअं न आहे त को हाणे न आहे कमु हले पियो हिन वक़्तु बि कमु आहे सबूत इहो आहे त ऑलमोस्ट तमामु सॼे सिंध में न सिर्फ़ु हिन जूं ब्रांचिस मौजूदु आहिनि हर शहर हर ॻोठ हर जेको आहे यूसी लेवल ते हर डिस्ट्रिक्ट लेवल ते जीअं तव्हां ब्रेक में ॻाल्हि कई से त छड़ो सिंध में न आहे ऑल ओवर पाकिस्तान में आहे कमु बि थिए पियो इन जे सरपरस्ती में एजुकेशन जे हवाले सां तमामु सुठो कमु हले पियो रोशन तारा स्कूल आहिनि नालो आहे तव्हां ॾिसंदो त गवर्नमेंट स्कूल आहिनि इन्हनि जा पंहिंजा स्कूल आहिनि इन एसोसिएशन जा पंहिंजा स्कूल रोशन तारा नाले सां पंहिंजा स्कूल्स आहिनि ऐं उहे एतिरो बहितरीन कमु करे रहिया आहिनि जो उन्हनि जा जेको ॿार आहिनि उहे बोर्ड्स में उन्हनि जूं तक़रीबन हर साल उनजी पोजीशन हूंदियूं आहिनि फर्स्ट पोजीशन सेकंड थर्ड मतिलबु तमामु हाईएस्ट जेको आहे ॿार परसेंटेज हिन में खणनि था पिया ऐं हिन में तव्हां इहो हिन खां अलावा आई कैंप्स लॻाईंदा आहिनि ऐं जॾहिं हाणे तव्हां ॾिठो हूंदो गुज़िरियल 2 सालनि में जेको सिंध में ॿोॾ जी सूरत हाल जेका पैदा थी वई तमामु घणी जेको आहे तबाही इन में आई त इन में बि सिगा कैंप्स लॻाया इन में सिगा पंहिंजी लेवल ते तमामु घणो कमु कयो इन में जेको आहे रूट्स ताईं वञी करे कमु कयो माण्हुनि जे लाइ राशन दवाऊं कैंप्स लॻाइण माण्हुनि खे मेडिकल जेका आहे इमदाद उहा पहुचाइण माण्हुनि खे जेको आहे खाधे पीते जूं शयूं इहे तमामु घणो जेको आहे कमु कयो आहे हा तव्हां चओ नज़र शायदि इन करे न पियो अचे त तव्हां ख़बर आहे त अॼुकल्ह मीडिया जो ज़मानो आहे जेतिरी तव्हां एडवर्टाइज़मेंट कंहिं शइ जी कंदा ओतिरो तव्हांखे शायदि नज़र ईंदी ओतिरो ई हले थो बहितरीन तरीक़े सां ई थो हले जी माशाल्लाह कमु हले थो ज़बरदस्त अच्छा फरवाद छा थो थिए हाणे उते असां मुंहिंजे ख़्याल में त स्किन शाइनिंग साफ कयो है सही है हाणे जेको आहे अब आप नेक्स्ट करेंगी सादिया मैं इसको टोनर लगाऊंगी टोनर लगाएंगी दैट्स इट ओह कम टाइम में अच्छा फेशियल नहीं आई थिंक 1 घंटा तो हो गया सादिया पूरा टाइम हो गया ना टाइम नहीं था पूरा पूरा टाइम हो गया हमारा मसाजेस इनको दिए और अब मैं इसको बस टोनर अप्लाई करेंगी हाँ ये टोनर जो है ये इसका लास्ट स्टेप कल वो अपनी कजन से मैं एक कनाडा में बात कर रही थी उन्होंने अभी नया पूरा ब्यूटिशियन का सारा कोर्स किया है तो आई एम सॉरी फरवाद इफ यू आर वाचिंग आई एम कोटिंग यू राइट नाउ तो पंहिंजी अम्मी खे मुंहिंजी जेके चाची आहे उनखे फेशियल पई करे स्काइप ते ॾेखारे पई ॾिस मां अम्मी खे फेशियल थी कयां तो वो अरे कहिड़े क़िस्म जो टोनर स्प्रे वारो ये वारी कहिड़ी भला है स्प्रे सां तो अच्छा वी यूजुअली अप्लाई टोनर लाइक हाथ में कटी है स्प्रे सां हुयो तो स्प्रे से भी आप रख सकते हैं टोनर और ज्यादा जैसे होता है हमारे पास ना स्प्रे में ऐसे आप टोनर को भी रख सकते हैं सीरम भी होते हैं हमें मार्केट से मिल रहे हैं अच्छा नो हार्ड एंड फास्ट फूड कोई हार्ड एंड फास्ट फूड लेंगे आप जिस तरह इजी लग रहा है आप वो भी उस तरह कर सकते हैं जबरदस्त मगर ये कि बड़ी अच्छी चीजें अब आ गई हैं मार्केट में न्यू चीजें आ गई हैं और बड़ी अजीब जो मतलब मैंने पहली बार देखा है साथ ही टोनर जो है हम किस लिए लाइक किस पर्पस के लिए यूज करते हैं स्किन के ऊपर क्यों जरूरी है पोर्स खुल जाते हैं समटाइम ऐसा होता है कि जब हमने हीट दे दी से अब तो न्यू टेक्निक में हीट कम हो गई है राइट तो हम मसाज से ही सारे ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव कर देते हैं लेकिन अगर वो किसी वजह से आपके ज्यादा मसाज से या स्क्रब की वजह से अगर कोई खुल जाते हैं पोर्स तो हम टोनर यूज करते हैं जो उसको बंद कर देते हैं सही जो खुले हुए हैं उसको बंद कर देते हैं सही जबरदस्त अच्छा ब्रेक सही ठीक है नाजरीन ब्रेक जो टाइम वरी थी वियो आहे वठो था हिकु ब्रेक किराना में जो विल बी राइट बैक वेलकम बैक व्यूअर्स जीअं त तव्हांखे असां पहिरीं ॿुधायो त असांजी जेके ब्यूटिशियन आहिनि सादिया उन्हनि पंहिंजो फेशियल कंप्लीट कयो आहे ऐं स्किन मां लॻे पियो त फेशियल गोज़ वेरी वेल माशाल्लाह सादिया आप यो वेलकम आप मुझे कह रही थी कि मास्क जो है जो अप्लाई करते हैं उसके बारे में आप कुछ व्यूअर्स को बताना चाह रही थी कि घर में होममेड जो लोग नहीं खरीद सकते उनको मैं हर्बल मास्क बता दूं तो वो घर में उसको इजीली बना सकते हैं अच्छा उसको बना के लगा सकते हैं मैं मास्क बता अच्छी बात है व्यूअर्स जो इनके लिए कन्वीनियंट है जो बाहर नहीं जाके खरीद सकते वो घर में बना ले जी 1 टीस्पून जो है वो आप पाउडर मिल्क ले लें पाउडर मिल्क 1 टीस्पून ले लें ठीक है और हाफ टी स्पून हनी मतलब शहद ले लें आधा 1 टीस्पून पाउडर मिल्क और हाफ टी स्पून हनी जी हाफ टी स्पून हनी एंड हाफ टी स्पून
लेमन जूस, हाफ टी स्पून लेमन जूस, ठीक है। हाँ, उसको इन तीनों को मिक्स करें और जो अंडे की सफेदी होती है ना, अंडे की व्हाइटनेस, हाँ, ओके हाँ, ओके, एग वाइट, उसके साथ फिर मिक्सचर बनाएं और मिक्सचर बना के उसको आप अपने फेस पे लगाएं। लेकिन ये कि होममेड में अक्सर ये होता है कि लेडीज बना तो लेती है लेकिन उनको तरीका नहीं पता कि किस तरह मास्क लगाना है। तो सबसे पहले ये है कि आपने फेस को वॉश करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस मास्क बनाया और अप्लाई कर लिया। अच्छा। सबसे पहले आपने फेस को वॉश करना है, सेकंड उसके बाद क्लिंजर यूज करना है अपनी स्किन टाइप के लिहाज से, ठीक, मतलब कि ऑयली ड्राई है, ऑयली है, उस हिसाब से आपने हिसाब से आपने क्लिंजर मार्केट से ले लिया, मसाज करना है। ठीक। और उसके बाद जो मास्क मैंने आपको होममेड के लिए बताया है, वो मास्क जो बना हुआ है उसको 10 to 15 मिनट अप्लाई करना है फेस पर, और जब वो ड्राई हो जाए तो उसको फिर वॉश करके, और कोई भी टोनर अगर है आपके पास तो बेस्ट हो जाएगा, वो टोनर लगा लीजिए आप। तो ये जो आपने मुझे मास्क बताया, ये व्यूअर्स को बताया, ये हर स्किन टाइप के लिए है? ये हर्बल के लिए है, और अगर ऑयली है तो ऑयली के लिए बेस्ट रिजल्ट देगा। अच्छा, ऑयली स्किन को ऑयल कंट्रोलिंग के लिए लगा सकते हैं, लेकिन ऑयली के लिए बेस्ट है। ओके ओके, बैक टू यू। हाणे थोरो प्रोग्राम जो टाइम असां वटि तमामु घटि रहिजी वियो आहे, तो मैं चाहिए पई पंहिंजे गेस्टनि सां थोड़ी ॻाल्हि ॿोल तमाम जल्दी करे वठां। अर्शद साहब, आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। अभी लेटेस्ट हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे ऑफ एयर के, वो जो तेजाब वाली खातून का एक जो केस हुआ है, उसके बारे में चाहूंगी आप थोड़ा सा एजुकेट करें नाजरीन को कि आप लोग बड़ी हेल्प करें, जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है उस औरत की, और आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन जो है वो हेल्प कर रही है उसको। बेसिकली आप देखें हमारे माशरे में जो क्राइम्स हैं उनकी रीजंस क्या हैं, हमें ये देखना है, ठीक है। और जो इस औरत का केस है जिसमें इसने तेजाब फेंका है, ज़ाती तौर पे जो मेरी अपनी राय है वो ये है कि ये एक मजलूम खातून है। सही। और इसने जो कुछ किया है वो एक कहना चाहिए कि सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से, सिक्योरिटी पर्पस के लिए किया है, या कह लें एक मिसाल शायद कायम कर दी है। सही, बिल्कुल। हो सकता है कि मैं गलत हूँ और मेरी सोच गलत हो, सही। लेकिन आप देखें इस माशरे में हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो इस किस्म की खवातीन जो इन सब चीज़ों को जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही और सामने आ रही हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उसने जो ये हिम्मत की मतलब है, इन्होंने एक्शन वो लिया, कत्ल भी कर सकती थी, वो लिए। बहुत कुछ कर सकती थी। और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये एक ऐसी मिसाल कायम हो रही है कि आइंदा कोई मर्द किसी के साथ ज्यादती करते हुए सोचेगा कि उसका ये हशर भी हो सकता। सही, जबरदस्त। तो आप लोग उसको किस तरह से हेल्प करें, बिकॉज आई थिंक अब उसको कोई हेल्प नहीं कर रहा है। देखिए, नहीं अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी तो केस वहाँ रजिस्टर हुआ है, अभी 3 दिन और पहले। बहुत सारी तंजीमें इसके ऊपर अभी काम करेंगी। सही। और इंशाल्लाह देखें कुछ बेहतर होगा। सही, जबरदस्त। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि जो भी अच्छी बात हो, जो भी उसके हक में बेहतर हो, वैसा फैसला हो। अच्छा ज़ाहिदा, मूंखे इहो ॿुधायो त सिंस असां इन हवाले सां ॻाल्हि कई, तव्हां वटि बि अहिड़ियूं रिपोर्ट्स ईंदियूं हूंदियूं ऐं तव्हांखे न्यूज़पेपर में मैडम केतिरी परसेंट मतलब तशद्दुद वारियूं यारियूं इन सां भरियली इन सां आहे, या पॉलिटिशियंस जा जेके आहिनि उहे ख़ुतबा पॉलिटिक्स के हिसाब सां बिल्कुलु असां वटि मसला मसाइल ई एतिरा वधियल आहिनि, पॉलिटिक्स के हवाले सां ई एतिरियूं मुश्किलातूं वधी वियूं आहिनि, माण्हुनि जी शिकायतूं एतिरियूं वधी वियूं आहिनि जो अख़बार वेचारे में त जॻह ई नथी बचे कहिड़ी शइ रहाइजे, कहिड़ी शइ लॻाइजे। न मुंहिंजो मक़सदु इहो पुछण जो त कोई अहिड़ो केस जेको तव्हांखे पाण खे अनश्योर, सॼा केसिस अहिड़ा हूंदा आहिनि जो जेके चवंदा आहिनि न ख़ौफ़ ॾियाराए छॾंदा आहिनि, पर कोई अहिड़ो केस जंहिंजे लाइ तव्हां पाण विया बि हुजो उन विक्टिम सां मिलण लाइ, को अहिड़ो केस तव्हांखे? इहे त मिलंदा रहंदा आहियूं, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे, मसइलो इहो आहे हर ख़बर शाया करण खां पहिरियों उन विक्टिम सां मिलणो पवंदो? न, ज़रूरी आहे। असांजा एक्चुअली ॾिसो, कराची बेस पे मुंहिंजी कराची स्टेशन आहे मेन मुंहिंजे अख़बार जो, असांजा रिपोर्टर्स हूंदा आहिनि जेके हर डिस्ट्रिक्ट, हर यूसी, हर शहर में, हर ॻोठ में असांजा रिपोर्टर्स मौजूदु हूंदा आहिनि जेके उते जिते जिते कोई वाक़ियो थींदो आहे, असांजा ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे असांजे रिपोर्टर्स असांखे उहा शइ रिपोर्ट कराईंदा आहिनि, बाक़ाइदा जेको आहे फ़ोन जे ज़रिए बि, ईमेल जे ज़रिए बि, प्लस में फैक्स जे ज़रिए बि। तव्हांखे थ्रेट्स बि त ईंदा हूंदा न? मतलब थ्रेट्स त ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, उहो इन हिसाब सां ईंदा आहिनि उन्हनि माण्हुनि जा जेके थोरा पावरफुल माण्हू हूंदा आहिनि, पर ज़ाहिर हाणे इहे शयूं ओवरऑल
ॾिसी कमु करण सां मतिलबु इफेक्ट हुनजो हुजे ऐं पवंदो बि न आहे, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे। कंहिं वक़्तु इहो आहे त थोरो रवैये खे मोहतात रखिणो पवंदो आहे ऐं जेको आहे पर असांजी पंहिंजी इहा कोशिशि हूंदी आहे त अख़बार में के अहिड़े क़िस्म जी लैंग्वेज यूज़ न कई वञे जंहिंसां कंहिंजी बेइज़ती थिए, कोई इश्तिहार में अची वञे, कंहिंखे जेको आहे फील थिए त मुंहिंजे मथां जेको आहे इल्ज़ाम थो लॻे। कोशिशि इहा कई वेंदी आहे त ॿिन्ही धुरियुनि जो मौक़िफ़ ज़रूरु लाज़मन उन में शाइर कयो वञे। जेकॾहिं कंहिं हिकिड़े माण्हूअ जे बारे में, कंहिं हिकिड़े इदारे जे बारे में, कंहिं बि जे बारे में काई ख़बर अचे थी त लाज़मन उन जे अगेंस्ट जेको माण्हू उन जे मथां इहा शइ इल्ज़ाम आणे पियो ऐं ॿिन्ही धुरियूं यानी की उन्हनि ॿिन्ही जो ई मौक़िफ़ अचणु ज़रूरी हूंदो आहे, पोइ हिकिड़ी शइ बैलेंस थी वेंदी आहे ऐं कंहिं माण्हूअ खे इहा शिकायत न आहे रहंदी त भई तव्हां मुंहिंजे ख़िलाफ़ इहा शइ चओ, छाकाणि त उनखे बि असां एतिरो स्पेस ॾियूं था त उहो पंहिंजी मौक़िफ़ खे जेको आहे बयानु करे सही। रही ॻाल्हि जेको आहे औरतुनि ते ज़ुल्म तशद्दुद ऐं ज़्यादती वारी ॻाल्हि त थिए पियो ऐं इहो तमामु घणो थिए पियो, तेज़ाब वारा वाक़ियात थी थियनि पिया। हालांकि तेज़ाब जे बारे में हाणे त नओं कानून बि जेको आहे पास थी चुको आहे। मतिलबु एतिरी पावरफुल शइ आम दुकाननि ते मिले कीअं थी? मूंखे त इन ते गवर्नमेंट खे इलाही स्ट्रॉन्ग एक्शन करणु खपे। कहिड़ी शइ आहे जेका तव्हांखे नथी सभिनी खां वधीक डिज़ास्टर इहो क्रिएट करे सघे। हर शइ तव्हांखे हर शइ मिलंदी, सिर्फ़ तेज़ाब जी ॻाल्हि इजीली कितना एक्सेस है कि आप ये स्ट्रीट क्राइम्स क्या हैं? स्ट्रीट क्राइम्स इतने बढ़ गए हैं, इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो ये चीज तो हर चीज मिल रही है, मंशियात लेते हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में आराम से मिल जाता है। जबरदस्त, सही सही। अर्शद साहब, इसी हवाले से मुझे एक और सवाल था जो कि मैं चाहती थी एज अ मैसेज भी हो सकता है अगर आप चाहें तो, कि हम आपको क्या लगता है कब तक हमारी ये करप्शन कस्टम्स की जो है जो बहुत ज्यादा इसलिए हो जाती है बिकॉज हर चीज को, हर इंसान को जी सामान लाना होता है, या ताजिर हो गए या हमारे आम लोग हो गए जो इस चीज का बिजनेस करते हैं, अपने पूरे पूरे घर सेट कर रहे होते हैं, तो कब तक इसकी करप्शन में कोई कमी आ सकती है, कोई इसका सुधार या कोई हल निकल सकता है, या अगले 10 साल में कोई उम्मीद नहीं है? 10, 20 या 50 साल तक? 64 साल करीबन हो गए पाकिस्तान को, उसमें जब अभी तक तो निकला। क्या कर सकते हैं हम इसके लिए तो मिनिमाइज इट, टू मिनिमाइज इट? हमारे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कानून हमारे यहाँ सब मौजूद है, सब कुछ फॉलो करना, हर चीज मौजूद है, सही। इम्प्लीमेंटेशन नहीं, सारा मसला इम्प्लीमेंटेशन। और अगर होता भी है तो मेरे ख्याल से 2-4 लोग कर लेंगे, उसके बाद बाकी लोग नहीं करेंगे, तो फिर वो तो चेंज। अगर 2-4 लोग करते भी हैं तो उनको अच्छे तरह देखा जाता है। कर नहीं सकते। देखिए मैं आपको बताऊं, प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी कहता है कि मैं सही इनवॉइस दूं और सही टैक्स दूं, उसको कॉस्ट करेगी एक चीज 5 रुपए की, फर्ज कर सही, ठीक है जी। स्मगल होके वही आइटम 3 रुपए का मार्केट में, सही, वो 2 रुपए की कॉस्ट को कहां लेके जाएगा? सही। वो मजबूर है अंडरवाइसिंग करने में, सही, वो मजबूर है टैक्स चोरी करने में, बिल्कुल बिल्कुल पैरेलल लाना पड़ता है उसको स्मगलिंग की कॉस्ट के, अगर आप वहां नहीं लेके आएंगे। सही, जबरदस्त। तो नेक्स्ट टाइम अर्शद साहब मैं जब ट्रैवल करूंगी तो मैं अपना सामान भर भर के कंटेनर लेकर आऊंगी, इनसे कांटेक्ट फौरन कर लीजिएगा, मैं फौरन से आपसे कांटेक्ट कर सकती हूँ। सही, जबरदस्त। नाज़रीन, इन सां गॾु ही प्रोग्राम जो वक्त खत्म थी चुकियो आहे। असां जो जल्दी परवाह खे जल्दी तो लगे, सुठो टाइम गुज़री वियो जी। नाज़रीन, त असां जो हर दफ़ा असांजो यही कोशिशि हूंदी आहे त तव्हांखे जेतिरो थी सघे असां एजुकेट करे सघूं, अवेयर करे सघूं। उम्मीद आहे त अॼु जे प्रोग्राम में बि असांजी इहा कोशिशि कामयाब थी हूंदी। तव्हांखे अगरि कुझु बि असांजे प्रोग्राम जे बारे में को मशवरो, का राय या का शिकायत करणी हुजे त तव्हां असांजे फेसबुक पेज ते बि लिखी था सघो। असांजो फेसबुक पेज आहे सुबुह जो आवाज़, उन ते तव्हां का बि अहिड़ी शइ लिखी था सघो। असां कोशिशि कंदासीं त अगरि का अहिड़ी शइ आहे जेको असांजे प्रोग्राम खे बहितर थी बणाए सघे त असां उनखे बिल्कुलु अपनायूं। इन सां गॾु इंशाल्लाह सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी ऐं बाक़ी ख़ुदा हाफ़िज़। हाणे फरवा कंदी। आई होप कि तव्हांखे सॼो प्रोग्राम वणंदो। थैंक यू तव्हांजे गेस्ट के लिए भी मैं थैंक यू कहूंगी, आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए। इंशाल्लाह वरी तव्हां सां मुलाक़ात थी सुभाणे नई न्यूज़ सां गॾु। कहिड़े कैमरा में ॾिसणो आहे ॾिसो त ओके। सुभाणे वरी तव्हां सां मिलंदासीं, वरी तव्हांजो सॼो ॾींहुं असां मथो खाधो आहे, वरी सुभाणे वरी खाईंदासीं। तव्हां पंहिंजो ख्यालु रखिजो। इंशाल्लाह सुभाणे वरी मुलाक़ात थींदी। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।